जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली का खप्पर क्या होता है और ये खप्पर कब भरा जाता है। तो देखिए बच्चों, जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं आप उसको ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक रूप से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत कम लोगों को पता है कि खप्पर कैसे और कब भरा जाता है। तो आज हम आपको पहले ये बताएंगे कि खप्पर क्या होता है और इसको कब कब भरा जाता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो माँ काली का स्वरूप है, चाहे वो 4 भुजा का हो, चाहे माँ भगवती का 10 भुजा का हो, तो सब में माँ भगवती एक खप्पर धारण करती है। खप्पर का अर्थ होता है एक पात्र जिसमें माँ भगवती रक्त पान करती हैं, ठीक है ना। और अगर जो अन्य व्यक्ति खप्पर धारण करते हैं, जैसे वाममार्गी या अघोरी, ये लोग जो है खप्पर रखते हैं, कपाल का खप्पर रखते हैं, चांदी का भी होता है, सोने का भी होता है। तो ये खप्पर का अर्थ होता है एक पात्र। तो पात्र को आप मान के चलिए, लोग जो हैं इसी शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि खप्पर पता नहीं क्या चीज़ होती है। खप्पर का अर्थ यही होता है कि वो पात्र होता है और उस पात्र में जो भगवती को प्रिय चीज़ होती है वो अर्पण की जाती है, तो उसको खप्पर बोला जाता है। तो खप्पर जो माँ काली के हाथ में होता है और माँ का जो दूसरा हाथ होता है उसमें एक मुंड होता है जिसमें से रक्त उस खप्पर में टपकता रहता है, और जब वो खप्पर भर जाता है तो माँ भगवती रक्तपान करती है। ऐसा ही सामान्य रूप से दर्शाया जाता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए वास्तविक रूप से खप्पर का क्या अर्थ है उनको ये जानना जरूरी है। वास्तविक रूप से खप्पर का अर्थ है एक पात्र, और खप्पर भरना जिसको बोला जाता है उसका अर्थ ये होता है कि माँ को आप एक पात्र में भोग देते हैं, ठीक है, और भोग दे करके माँ को प्रसन्न करते हैं। तो ये होता है माँ का खप्पर भरना। अब ये बात आती है, खप्पर कौन भर सकता है। खप्पर हर कोई व्यक्ति भर सकता है जो माँ काली की सेवा करता है। गृहस्थ लोग भी माँ काली का खप्पर भर सकते हैं, और जो साधक लोग हैं वो माँ काली का खप्पर भरते ही हैं, और जो भगत लोग हैं वो भी माँ काली का खप्पर भरते हैं। बाकी आपकी जो गुरु परंपरा होती है ये उसके ऊपर निर्भर होता है कि आपके गुरु ने आपको कैसे बता रखा है, क्या आपको सिखा रखा है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, सतो मार्ग से, जैसे हम भगवती की सेवा करते हैं उस तरीके से जो है माँ का खप्पर भरने का तरीका हमारा अलग होता है, और माँ को की प्रसन्नता के लिए ही हम ये कार्य करते हैं। और रही बात तृप्ति की, तो माँ की तृप्ति तो कोई नहीं कर सकता, केवल माँ को प्रसन्न करने के लिए ही खप्पर भरा जाता है। अब ये बात आती है कि खप्पर कब भरा जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है। देखिए, खप्पर जब भरा जाता है, सामान्य व्यक्ति जो साधक लोग होते हैं वो एक नियमित समय पर माँ का खप्पर भरते हैं। जो लोग भगत होते हैं, भक्ताई करते हैं, चौकी दरबार लगाते हैं, उनका दिन विशेष होता है। जैसा माँ का आदेश होता है, किसी को महीने में एक बार माँ भगवती आदेश करती हैं, किसी से खप्पर 15 दिन में लेती हैं, किसी से हर हफ्ते लेती हैं। तो ये भगवती के आदेश पर निर्भर करता है, या वो 3 महीने में भी ले सकती हैं, 6 महीने में भी ले सकती हैं। ये उनके आदेश पर निर्भर करता है कि माँ भगवती ने भक्तों को कब आदेश कर रखा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर कोई खप्पर भरना चाहता है तो वो व्यक्ति खप्पर भर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि आप भी हर हफ्ते खप्पर भरने लगे, हर महीने या हर छठे महीने खप्पर भरने लगे, ऐसा नहीं है। आपको खप्पर उस समय पर भरना होता है जब माँ का आप माँ से कोई अपना काम करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा कार्य है जो नहीं बन पा रहा है, आपने अथक प्रयास कर लिए हैं, आप वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको माई से प्रार्थना करनी होती है कि हे माँ भगवती। और प्रार्थना आप जो भी करेंगे, अरदास, वो खाली हाथ नहीं करेंगे। आपको अरदास के लिए, माँ के लिए पैसे हाथ में रखने होते हैं, चाहे 21 रुपये रखें, 51 रुपये रखें, 101, जितनी आपकी मर्जी हो, हाथ में रख करके आपको हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करनी होती है, अरदास करनी होती है कि हे माँ, हम आपके
नाम से जो है खप्पर भरेंगे अगर आप हमारा ये कार्य कर देंगे। जो भी आपका कार्य रुका हुआ है आपको वो कहना होता है। तो जब आपको वो कार्य जो आपका रुका हुआ है आप वो बोल देंगे तो माँ भगवती एक समय सीमा के अंदर आपका कार्य बना देती है। और उसके बाद में आपका जो दायित्व होता है कि जैसा आपने माँ से वचन किया था, माँ ने अपना कार्य कर दिया, फिर आपको माँ का खप्पर भरना होता है। तो खप्पर कैसे भरा जाता है और किस दिन भरा जाता है, क्या क्या दिन होते हैं माँ के खप्पर भरने के, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि आप खप्पर कैसे भर सकते हैं और खप्पर के माध्यम से माँ भगवती महाकाली को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।